ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्राइम टाइम डिबेट 2 के अंदर बात हो रही है नोटबंदी से बाजार पर जो असर पड़ रहा है, शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट और किसानों के बीच में इस नोटबंदी का क्या कुछ, उनकी अर्थव्यवस्था किस तरह से प्रभावित हुई है। इस बीच एक और आपको खबर बताते चलें, सस्ते कर्ज को लेकर आरबीआई का झटका है। बैंकिंग रेगुलेटरी ने 100% अतिरिक्त CRR लगाया, जो कि 16 दिसंबर के बाद जमा पर लागू होगा। फैसले से सिस्टम से 3.24 लाख करोड़ रुपए बाहर होंगे। नोटबंदी के फैसले के बाद से जमा पर ही ये लागू होगा। बैंक इन पैसों से बॉन्ड नहीं खरीद सकेंगे और बैंक इन पैसों से कर्ज भी नहीं दे सकेंगे। बॉन्ड मार्केट में गिरावट रोकने के लिए CRR है वो बढ़ाया गया है। ये जो बात है वो बताता है कि जो बैंक माना जा रहा था, बैंकों के पास पैसा आ जाएगा, कर्जा वो बहुत दे देंगे, बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम हो जाएंगी, लेकिन अब आरबीआई ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि इन पैसों का उस तरह से उपयोग नहीं हो पाएगा जिस तरह से बैंक चाहते थे। शरद जी, किस रूप में देखते हैं, फिर भविष्य की क्या तस्वीर बन रही है? देखिए, अभी तक आम लोगों को यही आस थी कि पैसा जमा होगा, कर्जा सस्ता होगा, लेकिन अब अगर CRR रेट बढ़ा दी गई है, 100% बढ़ा दी गई है, तो फिर उसके बाद लगता तो यही है कि अगर कर्जा सस्ता नहीं होगा तो फिर इस नोटबंदी का या किसी और चीज़ का कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा है आम जन को, जो कहा जाता है। हालांकि उसकी परेशानियां लगातार बढ़ ही रही हैं। अनाज वगैरह, जैसा कि अभी नरेंद्र जी ने भी कहा कि सस्ता हो रहा है, लेकिन एक हद तक सस्ता होना सही है। उसके बाद तो ऐसा लगता है कि जैसे रोष है कि मंडियों में अनाज सस्ता हो रहा है, बाजार में अनाज सस्ता हो रहा है, तो इसका मतलब यही है कि एक लेवल के बाद जाके वो एक रोष के रूप में बाहर आएगा। और जहां तक रही सस्ते कर्जे की बात, अगर यह बात पूरी नहीं होती है तो कुल मिला के केंद्र सरकार अपनी नोटबंदी की योजना में पूरी तरह से विफल होने जा रही है। जिस तरह से कपास की स्थिति है नरेंद्र जी, जो आंकड़ा अभी मेरे पास में आ रहा है, प्रदेश भर के बाजार में 8 लाख गांठों का कारोबार होता था और केवल 600 गांठें, ये रोज का जो बाजार है वो रह गया है कपास का। केवल 700 बोरियों की आवक हुई है। पहले मूंगफली, मूंग, उड़द, बाजरा, मक्का, मोठ, जीरा आदि की 15,000 से ज्यादा बोरियों की आवक हो जाती थी, घटकर ये केवल 700 तक सीमित रह गई है। जयपुर की मंडियों में किसान नहीं पहुंच रहा है। पहले रोजाना मंडी में लेन देन के लिए 300 से ज्यादा किसान आते थे और अभी संख्या 50 से 60 रह गई है। ये स्थिति क्या लगता है, जो कैशलेस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम अर्थशास्त्री उम्मीद जता रहे हैं, क्या किसान इतना जल्दी कैशलेस इकोनॉमी के लिए तैयार हो पाएगा? देखिए विशाल जी, ये कैशलेस का जो मोदी जी का जो फंडा है, जो कहना चाह रहे हैं कैशलेस देश को करेंगे, तो ये एक स्तर पे तो ठीक है, लेकिन जो किसान वर्ग है या जो निजी मजदूर वर्ग है या जो व्यापारी वर्ग है, वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और उनको तैयार होने में मुझे लगता है कि सालों लग जाएंगे अभी तो। क्योंकि अभी जो हमारा जो देश का जो किसान है और जो व्यापारी है, वो सिर्फ नकद के लेन देन पे ही विश्वास रखता है। और अभी भी हमारे जो किसानों की या जो नीचे जो व्यापारी है, उनकी धारणा जो है नकद के लेन देन पे ही विश्वास है उनका, वो कैशलेस को अपनाना नहीं चाहते हैं। अभी भी देखिए आप, जो कैशलेस तो कार्ड वगैरह तो बहुत दूर की बात है, किसान अभी चेक तक भी नहीं पहुंच पाए हैं, मतलब वो चेक भी लेना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ई पेमेंट जैसे सिस्टम तो भी बहुत दूर की बात है। और किसान, और ये इसका सबसे बड़ा डर देखिए कि व्यापारी जो है किसान से कह रहा है कि आप लाइए माल, मैं माल लूंगा, सरकार कह रही है, लेकिन हम आपको नकदी नहीं है तो हम आपको चेक देंगे। लेकिन किसान सिर्फ इसीलिए कि साहब चेक तो नहीं लूंगा मैं, मुझे तो माल कैश में ही चाहिए, और इसी कारण जो है वो माल को रोके हुए। आप देखिए जो 300 किसान थे वो घट के इतने से रह गए। मूंगफली की आवक जो इतनी जबरदस्त गिरावट है, चूंकि लेकिन स्थिति यह है कि आप कह रहे हैं कि किसान है वो कैशलेस इकोनॉमी के लिए उस तरह से तैयार नहीं हो पाएगा। इस सवाल में शहरी लोगों के लिए मैं उनकी क्या राय बनती है, उस लिहाज से मैं शरद जी से मैं पूछना चाहता हूं। शरद जी, स्थिति ये है कि 8 नवंबर को नोटबंदी का फैसला होता है। इस खबर जिस तरह से ये पूरी 15-16 दिनों से चल रही है, उसकी आड़ में एक बड़ी खबर रुक गई है जो कि सवाल खड़े करती है। अक्टूबर के अंदर ही घटना हुई थी, देश के अंदर 4 बड़े बैंकों के 32 लाख डेबिट कार्ड का डेटा है वो चोरी हो गया था। तो किस तरह से आप कैशलेस इकोनॉमी की बात करते हैं, आपका जो इंटरनेट सिक्योरिटी सिस्टम है बैंकिंग का, वो अगर सुरक्षित नहीं है, कभी भी उस पर सेंधमारी हो सकती है। तो इस सवाल है कि किस तरह की इकोनॉमी में बढ़ रहा है। बैंकों का दावा है कि इन डेबिट कार्ड को
ना तो क्लोन बन सकता है इनका, और ना ही इनको कोई हैक कर सकता है या कुछ और नए तरीके से इससे पैसा निकाल सकता है। नोटबंदी के बाद से जब से लोगों के पास में कैश की किल्लत है, बाजार पर इसका असर पड़ना लाजमी है। करीब 20 दिनों के बाद बाजार नोटबंदी के कारण उबर तो रहा है पूरी परिस्थितियों से, लेकिन अभी भी स्पीड पकड़ने में थोड़ा वक्त लगेगा। सरकार के लिए आए दिन बदलते जो ये नियम है सरकार के, वो व्यापारियों को थोड़ा परेशान कर रहे हैं। हाँ, सरकार की ओर से कुछ स्थिरता दिखाने के बाद बाजार में कुछ बदलाव आएगा, लेकिन इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन तब तक लोगों की परेशानी रहेगी और भारतीय अर्थव्यवस्था के बाजार उतार चढ़ाव झेलते रहेंगे। प्राइम टाइम डिबेट 2 में इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात किन्हीं और मुद्दों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मेहमानों का शुक्रिया।